नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो अभी 20 जनवरी को जिन्होंने शपथ ली, डोनाल्ड ट्रंप नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रहे हैं। इससे जो सो कॉल्ड हमारा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है वो बेचैन है, परेशान है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या करे। सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति अगर मोदी के साथ हैं तो बेचैनी जाहिर सी बात है। ये सिस्टम समझ नहीं पा रहा कि अपना देश विरोधी नैरेटिव आखिर कैसे चलाए। उसे इस नैरेटिव के गेम पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। और ये बात भारत का बीजेपी का कोई नेता नहीं कह रहा, बल्कि ये कह रही हैं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। लेफ्ट यानी वाम दल एक वक्त था जब इस विचारधारा का आधी दुनिया में राज हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ लेफ्ट विंग के विचारों में मिलावट आई, या यूं कहें कि वो समय के साथ बदले नहीं, पुरानी सोच में रहे, अपनी तरह से चीजों को देखते रहे और उसी घिसी पिटी विचारधारा से चलते रहे जिसमें धर्म को अफीम कहा जाता था, धर्म को इस नजरिए से देखा जाता था जैसे कुछ गलत चीज हो। इसमें जो पूंजी वाले लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको डकैत की तरह देखा जाता है, जबकि इन लोगों का देश के विकास में बहुत ही योगदान होता है और अपना जीवन इन लोगों का बिल्कुल टिंच होता है। इनको वाइन भी चाहिए, इनको घूमने के लिए भी चाहिए, लेकिन बस कपड़े फटे पहन के घूमेंगे और झोला टांग के घूमेंगे। ये इनकी पहले पहचान होती थी, जो कि बदल भी गई। जिस उद्देश्य से इस राजनीतिक विचारधारा की नींव रखी गई थी वो धीरे धीरे खोखली होती गई। वजह है आज हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में लेफ्ट पार्टियां अपना वजूद बचाने के लिए लड़ रही हैं। अब देखिए, भारत में सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा केरल में भी इसलिए क्योंकि वहां पे आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से लेफ्ट सिस्टम है। वहां पर पिनराई विजयन है, उनको मैं कहती हूं कि उनकी सरकार है। आप लेफ्ट की सरकार उसको मत मानिए पूरी तरह, लेकिन ये लगता है कि ये लोग अब बच नहीं पाएंगे। भारत में जहां भी जितने लंबे समय तक लेफ्ट पार्टियों का राज रहा, वहां की तस्वीर देखिए, पश्चिम बंगाल देखिए, वहां हिंसा होती है, प्रताड़ना होती है, गरीबी है, पिछड़ापन है। जितने ज्यादा वक्त तक इन्होंने राज किया उतना ज्यादा उन प्रदेशों में आपको यह स्थिति मिलेगी। वॉशिंगटन डीसी में दरअसल कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसे इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने वर्चुअली संबोधित किया। इसमें उन्होंने दुनिया भर के वाम दलों को, जितने लेफ्ट हैं, लेफ्टिस्ट पार्टी हैं, उनकी जमकर ऐसी की तैसी की। जब 90 के दशक में बिल क्लिंटन और टोनी ब्लेयर ने ग्लोबल लेफ्टिस्ट नेटवर्क बनाया था, तब उन्हें महान राजनेता कहा गया, ये मेलोनी ने कहा। लेकिन आज जब ट्रंप, मोदी, मेलोनी और मिलेई जो ग्लोबल इश्यूज पर चर्चा करते हैं तो उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जाता है। यही वामपंथ का दोहरा मापदंड है। इटली समेत पूरे यूरोप में बढ़ते अवैध प्रवासियों के संकट को लेकर मेलोनी पहले भी अपनी चिंता जता चुकी हैं, कई बार बात कर चुकी हैं। इस पर उन्होंने कठोर कदम उठाने की वकालत भी की है, जैसे अमेरिका में ट्रंप और भारत में पीएम मोदी की तारीफ से उठाए जा रहे हैं, उनकी तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ग्लोबल लेफ्ट पॉलिटिक्स को दोहरे मापदंड वाला कहा। मेलोनी ने जो कहा उसे सुनकर बहुत से लोगों को मिर्ची लगी होगी। मेलोनी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई और वो खुद यानी मेलोनी खुद मिलकर एक नई ग्लोबल राइट विंग आंदोलन का निर्माण कर रहे हैं और इसका नेतृत्व कर रहे हैं। जब ये राष्ट्रवादी नेता राष्ट्रीय हितों और सीमा सुरक्षा की बात करते हैं तो जो वामपंथी हैं उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा बताने लगते हैं। वामपंथियों का दोहरा चरित्र इसी से दिखता है। मेलोनी ने कहा वो 100% सही है। इसका जीता जागता उदाहरण भारत में आप देख सकते हैं। 2014 याद कीजिए, जब गुजरात के तत्कालीन उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अब प्रधानमंत्री हैं, के चेहरे पर बीजेपी लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही थी। उस वक्त सोनिया गांधी के साथ साथ मुलायम सिंह यादव हों, लालू यादव हों, तमाम जो रीजनल पार्टीज हैं, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ वोट करने की अपील कर रहे थे, यानी बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक बता रहे थे। उनके सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा बताते बताते नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर लिया। बारी थी हैट्रिक की तैयारी की। उस वक्त राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव और केजरीवाल सरीखे नेताओं को समझ नहीं आया कि सांप्रदायिक सौहार्द के खतरे वाला ढोल अब फट चुका है। तब उन्होंने एक नया शिगुफा निकाला, संविधान खतरे में। अफसोस है कि इंडी अलायंस बनाकर केंद्र की सत्ता में मोदी को उखाड़ फेंकने का सपना संजोने वाले नेताओं के ख्वाब हकीकत की जमीन पर आकर सांस ही नहीं ले सके।
दम तोड़ दिया उन्होंने। लेकिन भ्रम इनका दूर नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का हुआ और दिल्ली का हाल का हुआ विधानसभा चुनाव। इसमें भी इनके इस नैरेटिव की हवा निकल गई, मतदाता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। और यही बात इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समझा रही हैं। कह रही हैं झूठ ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता। अब दुनिया वामपंथ की झूठी कहानियों पर विश्वास नहीं करती और वो राष्ट्रवादी नेताओं पर होने वाले प्लांटेड आलोचनाओं से परिचित हैं। ट्रंप और मोदी की लीडरशिप और काम करने के तरीके पर उन्होंने भरोसा जताया। मेलोनी ने कहा, दुनिया भर के वामपंथी परेशान हैं क्योंकि दुनिया भर में दक्षिणपंथी नेता जीत रहे हैं और ग्लोबल इश्यूज पर सहयोग कर रहे हैं। 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में यूपीए सरकार थी, जिसमें तमाम वैचारिक मतभेद, विचारधारा की बहती उल्टी गंगा को समेटे हुए एक नाव पर सवार हुई थी तमाम पार्टियां जो सत्ता का सुख भोग रही थी और देश की जनता हलकान थी। यूपीए पार्ट 1 में तो चारों वाम दल भी सरकार में शामिल थे, लेकिन जब न्यूक्लियर डील से देश के विकास को नई दिशा देने की कोशिश हुई तब उन्होंने सरकार से किनारा कर लिया। बावजूद इसके कि उस वक्त विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन किया। उसके बाद दूसरे कार्यकाल में सपा और आरजेडी, डीएमके, ये सब पार्टियां एक तरह से समझ लीजिए कि लेफ्ट की क्लोन पार्टियां ही हैं, सत्ता में शामिल थी। आकाश से लेकर पाताल तक और जमीन से लेकर खदान तक घोटालों की ऐसी लहर चली कि बेचारे सीधे साधे डॉक्टर मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। डर की वजह से कहीं घोटाले ना हो जाएं, कोई भी मंत्री किसी भी फाइल पर दस्तखत करने को राजी नहीं था। नौबत यहां तक आ गई कि सुप्रीम कोर्ट को पॉलिसी पैरालिसिस जैसी तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी। आज हालात बदल चुके हैं। केंद्र में मोदी की दमदार सरकार है। लेफ्ट की क्लोन तमाम पार्टियां आज कह रही हैं संविधान खतरे में है। लेफ्ट तो लेफ्ट है, कांग्रेस का युवराज राहुल गांधी जो लेफ्ट पार्टी से ज्यादा लेफ्टिस्ट हो चुके हैं, अब संविधान की कॉपी या यूं कह लीजिए सादे पन्नों की डायरी, भगवान जाने उसमें क्या है, ये तो राहुल गांधी ही जानते हैं। उसे लेकर देश भर में घूम रहे हैं और हर जगह यही राग अलाप रहे हैं। संविधान बदला जा रहा है और इसी खोखले अभियान की हवा राहुल बाबा के ननिहाल की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने निकाल दी है। लेकिन क्या इसका असर राहुल गांधी पर पड़ेगा? दरअसल इनको दिक्कत किस बात से? इनको दिक्कत इस बात से है जो लेफ्ट के इकोसिस्टम की हवा निकल रही है, जो राइट विंग जो है उसका एक वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है और इस वर्ल्ड ऑर्डर से ये लोग खतरा महसूस कर रहे हैं। इसी का जिक्र मेलोनी ने अपने पूरे वक्तव्य के दौरान किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से ट्रम्प राइटिस्ट हैं, किस तरह से आपको याद होगा जब ट्रंप के पिछले कार्यकाल के बाद किस तरह से जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद जो कुछ अमेरिका में हुआ, मोदी के खिलाफ जिस तरह की रणनीति बनाई जाती है, जिस तरह का नैरेटिव चलाया जाता है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी सरकार से हट जाए, तो ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ खुली आंखों से सबको दिख भी रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।